हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय द जिज्ञेस में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन था बिहार अलग एग्जाम के नाम से, इसमें पॉलिटिकल सेशन देखे थे। इसमें 700 तक प्रश्न देख चुके थे। आज हम 7 से 1 से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के लिए बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। क्या था? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक। देखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौमिक मताधिकार एवं स्वतंत्रता और समानता का अधिकार इत्यादि जो है ना, ये पहले ही निर्णय ले लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसके आश्वासित करता है? बंधुत्व जो है एक किसको आश्वासित करता है? ये देखिए होगा, नागरिकों के न्याय की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित है। क्या होगा? एक से अधिक इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, जो बंधुत्व का नारा है ना, यह स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो नारा है, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है एवं उससे उल्लिखित है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित एक को दूसरे सूची मिलाएं। देखिए, गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसका देखिए क्या होगा, ये में क्या है, गरीबी हटाओ। इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, जो कि 5वें पंचवर्षीय नियम लाया गया था। दूसरा है लोकतंत्र बचाओ अधिनियम। लोकतंत्र बचाओ का लाया गया था, जनता दल के द्वारा लाया गया था। उसके अलावा जोतने वाले भूमि, ये जो संशोधन है, इसमें लाया गया था वाम मोर्चा दल के द्वारा एवं तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा जो लाया गया था NT रामाराव के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं प्रश्न। भारत की किस संस्था के द्वारा आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता रक्षिता, क्या है? धर्मो रक्षिता रक्षिता जो है, जब उनकी रक्षा, क्या कर रहा प्रश्न, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह होगा अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक विंग के द्वारा। क्या? अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक विंग। अगला, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत किया गया था? यह हो जाएगा, देखिए 1992 में गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? देखिए, मूल कर्तव्य के अंदर कौन कौन आते हैं? देखिए, यह हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता व अखंडता को कायम रखना। ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। मूल कर्तव्य के अंतर्गत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्योंकि यह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अधिकार में निहित है। देखिए, आर्टिकल 19 में लिखित है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में है। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो चर्चा किया गया ना, यह अमेरिका से लिया गया भाग 3 में इसको लिखित है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में। ऐसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? समुद्र पारीय, यह हो जाएगा, देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में। कब? 1955 में। भारत की नव उद्घाटित सांसदों की कुल सीटें कितनी है? नव उद्घाटित जो है, यह कुल कितना है? 1272। देखिए, नवीनतम प्रश्न है। इसमें बिहार प्रवेश परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है। जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें कुल जो सांसदों के बैठने का सीट है, यह कितना है? 1272 है। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? न्यायालय किसके द्वारा जारी कर सकता है? ये देखो जाएगा रीट जो है ना, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय रीट जारी करता है। रीट का चर्चा आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और इससे ही कौन, अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहे हैं। जबकि ऐसे प्रश्न पूछता है कि संविधान का आत्मा किसे कहता है, तो यह प्रस्तावना को कहता है। अगला, केरल के पूर्व CM ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? 53 वर्षों तक। ये देखा जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है? क्या है? यह देखिए, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन को अद्वितीय घोषणा करता है। वे लोगों के अधिकार तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ये विषय होगा। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता भी बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। यह इनमें सही हो जाएगा, इनमें सब सही है।
और मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में उल्लिखित है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारत की संविधान दोहरे दंड का प्रावधान नहीं करता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। यह दोनों तरफ से कार्रवाई हो सकता है। अलग से भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, संघवाद के संदर्भ में जो है ना, यह एक अर्ध संघीय राज्य है। देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि इसका वजह देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में एक मौलिक अधिकार विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्यायालय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एवं उपविभाग के रूप में गठित किए गए हैं। इनमें भी हो जाएगा एक से अधिक प्रश्न होगा। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? देखिए, जो दबाव समूह है ना, यह भी प्रश्न क्या है? ऑप्शन के अनुसार एक से अधिक होगा। देश की राजनीतिक स्वायत्त भूमि की कमी के कारण, संस्कृतिवाद से, विचारधारा एवं प्रतिबद्धता की कमी के कारण देश में क्या है? दबाव समूह पीड़ित है। चुप रहने की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार है? देखिए, जो चुप रहने की स्वतंत्रता है ना, यह क्या है? मूल अधिकार के अंदर आता है। कौन सा आता है? मूल अधिकार के अंदर आता है चुप रहने की स्वतंत्रता। एक सेकंड, 718। हाँ, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समिति के मुख्य उद्देश्य कौन सा है? देखिए, जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य है ना, यह हो जाएगा पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूप योजनाओं को तैयार करना एवं पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण का बंटवारा करना। क्या हो जाएगा इनमें से? एक से अधिक होगा। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? यह होगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखिए, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न कब 2024 का, यह नवीनतम प्रश्न है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगला है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? यह हो जाएगा देखिए आर्टिकल 20 एवं 21 जो है यह निष्क्रिय नहीं होता है। उसमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, समान नागरिक संहिता जो है यह आर्टिकल 44 में है। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में लिखित है। तो आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यह देखिए सर्वप्रथम लागू था गोवा में, लेकिन पूर्ण रूप से जो पहला राज्य है यह उत्तराखंड, और जो दूसरी बार लागू किया जा रहा है यह द्वितीय राज्य होगा। यूसीसी लागू करने वाला कौन सा? गुजरात हो जाएगा। और आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगमता कौन बनाएगा? देखिए, यह हो जाएगा अध्यक्ष के पैनल द्वारा। जो उस अध्यक्षता में जो सर्वोच्च वरिष्ठ अध्यक्ष होते हैं ना, उसे ही अध्यक्षता का पद दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? देखिए, चुनाव की तिथि जो घोषित करता है यह कहता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के चुनाव की जो स्थिति है ना, सॉरी तिथि, यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जबकि जो चुनाव कराता है यह चुनाव आयोग के द्वारा होता है। नहीं, 52वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिए, यह हो जाएगा संथाली। कैसा? संथाली जोड़ी। देखिए, प्रथम बार जो जोड़ा गया था संविधान में तो 1967 में जोड़ा गया था। क्या वो? देखिए, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। देखिए, वैसे मूल अधिकार में जो भाषाओं की संख्या है, जो कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का चर्चा किया गया, लेकिन मूल संविधान में कुल 14 भाषा था। कितना था? 14 था। इनमें से प्रथम असमिया था। तो 14 भाषा के बाद जो जोड़ा गया है यह 1967 में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन? सिंधी को। 21वां को जोड़ा गया सिंधी को। उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है नमक। 71वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1992 में हुआ है, नमक को जोड़ा गया है। 9 से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुर और क से हो गया कोंकणी। ध्यान रखिएगा, न म क, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में। अब देखिए 21 और 71 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा ना। तो 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में जो हुआ था, इसमें जोड़ा गया है बदमाश को, बडमाश या बोडमाश कर सकते हैं, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। क्या? बोडो डोगरी मैथिली संथाली
52वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा बिहार की भाषा भोजपुरी भाषा है जिसे इसमें मतलब संविधान में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा मैथिली। और कब जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना है ना, यह किया गया था वर्ष 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, बिहार दुर्गम प्रश्न पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में पूछा गया, वर्ष 2024 में पूछा गया है। सही सुमिलित करें। देखिए, इससे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक सेकंड। भारत का संघ, राज्य, नगर निगम एवं ग्राम पंचायत, इसके बारे में देखिए क्या है। भारत का संघ के बारे में क्या है? संघ क्या हो जाएगा? यह प्रधानमंत्री हो जाएगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? यह देखिए, कार्यकाली जो होता है संघीय रूप से, ये राज्यपाल होते हैं। और नगर क्या हो जाएगा? महापौर। और ग्राम पंचायतों का सरपंच। देखिए, भारत के संघ का जो कार्यकारी प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जबकि न्यायिक जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। और राज्य का हो जाएगा कौन? राज्यपाल। राज्य का कार्य प्रधान कौन होता है? यह मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा नगर निगम कौन हो जाएगा? महापौर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाएगा। अध्यात्मात्मक रूप से सरकार की विशेषता क्या है? देखिए, सरकार की विशेषता जो है ना, यह है शक्ति का पृथक्करण। देखिए, आर्टिकल 40 में उल्लेखित किया गया पंचायती राज को। और जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण। यह महात्मा गांधी जी के प्रेरणाओं से लिया गया है। और यह प्रश्न देखिए वर्ष 2024 में पूछा गया है बिहार दुर्गा में। अगला देखते हैं, आर्टिकल 21 का संबंध किससे है? देखिए, आर्टिकल 21 का संबंध है ना, यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जब एक और प्रश्न पूछता है कि आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया ना, यह वर्ष 2009 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और देखिए, यह भी प्रश्न बिहार दुर्गा में भी पूछा गया था। इसमें पूछा गया आर्टिकल 21, लेकिन जो पिछला वाला दुर्गा था उसमें आर्टिकल 21 का ए के बारे में पूछा गया था कि 21 का ए में क्या है? तो यह शिक्षा के अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अलग देखते हैं, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? देखिए, राज्यपाल जो है ना, यह किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? इसका हो जाएगा, देखिए, ए, सी एवं डी, इसमें तीनों हो जाएगा। मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, इसके अलावा विधानसभा को भंग करने हेतु, और राज्यों में संविधान तंत्र ठप होने पर यह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है, देखिए, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी जो है विचारधारा, यह पूंजी को स्वीकार नहीं करता है। अगला, लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? यह देखिए हो जाएगा, लोकसभा विपक्ष के लिए कम से कम 10वां हिस्सा, क्या उस चुनाव का 10वां हिस्सा सीट अवश्य लाना पड़ता है विपक्ष के लिए। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? देखिए, न्यायालय यह किसमें नहीं कर सकता है? तो हो जाएगा चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में एवं पंचायतों के सीटों का आवंटन में न्यायालय जो है यह हस्तक्षेप नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों के द्वारा है? देखिए, यह प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता है कि वह किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए संचालित शासन। ये देखिए कहे थे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। अगला है, भारत का संवैधानिक सरकार के स्वरूप का प्रधान कौन होता है? संविधान सरकार का, देखिए, संविधान सरकार के स्वरूप का प्रधान होता है, तो क्या होता है? संसदीय होता है। भारत का संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रधान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संसदीय होगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेषता शक्ति किसके पास है? यह हो जाएगा, देखिए, राष्ट्रपति के पास। अलग देते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? देखिए, यह पारित किया था 18 जुलाई वर्ष 1947 को। कब? 18 जुलाई 1947 को। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? देखिए, लोकसभा में चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के चाहिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के चाहिए 35 वर्ष एवं मुख्य एवं सरपंच के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष एवं वोट देने के लिए चाहिए कितना? 18 वर्ष। अलग है, एक आदर्श संविधान के विषय में यह कथन को पहचानिए। देखिए, आदर्श संविधान के विषय में कह रहा है, कथन क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। यह बताता है कि सरकार के द्वारा गठन कैसे होता है,
यह विश्वास एवं समन्वय पैदा करता है, यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है। भारत का निर्वाचन आयोग है, देखिए निर्वाचन आयोग क्या है, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, क्या है, निर्वाचन आयोग जो है यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय आयोग है। नहीं देखते हैं भारत सरकार एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, इसका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। जो साधारण विधेयक को प्रस्तावित कहाँ कर सकते हैं, तो संसद के किसी भी सदन में से प्रस्तावित कर सकते हैं। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, यह कहाँ होता है, केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक जो है ना, यह प्रस्तावित होता है केवल लोकसभा में, और यह इससे जब राज्यसभा भेजा जाता है तो वहां अगर 14 दिन के अंदर इसे अनुमति नहीं मिलता है तो इसे पूर्णतः पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक को पूर्णतः पारित मानता है कितना, 14 दिनों के बाद ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्रश्न कह रहा है, यह हो जाएगा कथन के अनुसार है, संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है, इसे संघवाद कहते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार, जो सूचना का स्वतंत्रता का अधिनियम कब वर्ष हुआ था। देखिए इसे आरटीआई प्रश्न क्या है, आरटीआई प्रश्न से पूछ सकता है कि आरटीआई कब लागू किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का जो अधिकार है यह भारत में वर्ष 2005 में लगा। कब लगा, इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, चूंकि यह 2005 में लागू किया गया था आरटीआई को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था। कौन सा राज्य हुआ था, यह हुआ था मणिपुर। कौन था, मणिपुर। देखिए संसद का कार्य क्या है, संसद का कार्य जो है विधि निर्माण करना है। क्या है, विधि निर्माण करना। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल होगा, देखिए यह हो जाएगा कृषि, संचार एवं उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। संघ सरकार के अंदर आता है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए स्थानीय स्वशासन को वर्ष 1992 में 24 अप्रैल 1992 में पंचायती राज को क्या किया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यह एल.एम. सिंघवी की समिति पर मनाया गया था। इससे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, कृपया से हर एक टॉपिक को ध्यान से रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए संसदीय कहाँ नहीं है, यह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें सभी जगह क्या है, संसदीय व्यवस्था है। इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन इत्यादि में सब संसदीय है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है। धर्म संकट पूछ रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सीमित शासन अथवा लोकप्रियता का संप्रभुता, बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार, निजी संपत्ति तथा सामाजिक स्वामित्व, यह क्या है, ये सभी है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की अवधारणा इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण मानता है। ये देखिए मानता है विवादित उद्भव को। किसे, विवादित उद्भव। नेक्स्ट है, समसामयिकी काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी मानता है। देखिए लोकतंत्र की जननी जो है ना, यह अमेरिका को मानता है। देखिए एक प्रश्न पूछता है कि संविधान सबसे पहले कहाँ बना था, यह बना था ब्रिटेन में। कहाँ बना था, ब्रिटेन में। और दूसरा पूछता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, यह था अमेरिका का। किसका, अमेरिका के। और तीसरा प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो हो जाएगा भारत का। देखिए भारत का संविधान जो है ना, यह एक तरह से उधारी का बोरा कहता है। एक प्रश्न में आया था कि उधारी का बोरा क्या कहता है, तो भारतीय संविधान कहता है। क्योंकि जो भारतीय संविधान है ना, यह कुल 60 देशों के संविधान से लेकर बनाया गया। कितने, 60 देशों के संविधानों को पढ़कर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। एक कौन होगा, टी.एन. ग्रीन। क्या, टी.एन. ग्रीन एक वक्तव्य है यह। हमें लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए, कल्याण के लिए एवं विकास के लिए लोकतंत्र ही आवश्यक है। यह प्रश्न कथन के रूप में था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यह थे सुकुमार सेन जी। कौन थे, सुकुमार सेन जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय लोकतंत्र की आवश्यक संस्था नहीं है, संसदीय का नहीं है, कौन होगा। देखिए योजना जो है ना, यह एक अर्ध निकायिक संस्था है और इससे हटाकर 2015 में अब नीति आयोग ला दिया गया है। पहले योजना आयोग था। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होता है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए। देखिए क्योंकि सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए। यह हो जाएगा ऑप्शन 4, एक से अधिक होगा इनसे। अगला है,
किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए हो जाएगा उपयुक्त है सभी। संवैधानिक गारंटी, सार्वभौमिकता, उपलब्ध एवं न्यायिक संरक्षण के लिए। अगला है, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? यह हो जाएगा, देखिए इनमें से एक से अधिक होगा। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। लोकतंत्र की उपलब्धि क्या है? देखिए इसका भी हो जाएगा एक से अधिक। इसमें है निर्वाचन सरकार, लोक कल्याण एवं लोकतांत्रिक सरकार। देखिए जो बीपीएससी टीआर में प्रश्न पूछा गया ना, इसमें बहुत घुमावदार प्रश्न पूछा गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है, क्या नहीं है? तो हो जाए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक आवश्यक फल नहीं, जबकि सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य की देखभाल, ये सब क्या है? लोकतंत्र का एक आर्थिक फल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लोकतंत्र की सक्षम एक चुनौती है? लोकतंत्र के देखिए क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण एवं वैचारिक ध्रुवीकरण क्या है? लोकतंत्र के लिए एक आर्थिक एक समक्ष चुनौती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस सरकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद का एक विशेषता रहा है? यह हो जाएगा साम्यवादी का। क्या हो जाएगा? साम्यवादी का हो जाएगा। किसने यह तर्क दिया है कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? यह किसने कहे थे? यह हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी का है, ऑप्शन नंबर 5 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? देखिए संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता इनमें से सभी है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे अंतरिम अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? ये हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद को माना जाता है। सॉरी 76 नंबर प्रश्न क्या था? एक सेकंड देखिए, भारत के संविधान का अंतरिम अध्यक्ष ये कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सॉरी वहां पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोला गया था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? देखिए भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? देखिए लोकतंत्र से लोगों का शासन। लोकतंत्र क्या है? एक लोगों का शासन है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1997 में। और 1980 में क्या गया था? तब भाजपा की स्थापना किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा चुका है। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है। किससे लिया है? कनाडा से। देखिए जो संघीय प्रणाली है ना, यह लिया गया कनाडा से, एवं मौलिक कर्तव्य एवं मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशकता तो लिया गया आयरलैंड से, एकल नागरिकता किससे लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, वोट देने के लिए 18 वर्ष चाहिए, एवं मुखिया एवं सरपंच बनने के लिए कितना? 21 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, मिनिमम आयु है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है? आर्टिकल 17 करता है। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता है। 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूल से समानता का स्वतंत्रता है। इसमें मतलब विभेद नहीं कर सकता है कि आप किस जाति के हैं। जातिवाद का जो विरोध किया गया है आर्टिकल 15 में किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा में जिन समिति द्वारा किया गया है वह 1949 में निर्माण कर दिया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ये देखिए प्रारूप समिति किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता को कौन सा पहलू पाया जाता है? देखिए विधि की शून्यता का ये हो जाएगा ऑप्शन इनमें से एक से अधिक हो जाए। एक संविधान पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा 1970 में पूर्व भारत में दल बदल सटीक अधिनियम लाया था? देखिए 1970 तहत लाया गया था दल बदल अधिनियम, यह चौहान समिति। कौन थे? चौहान समिति द्वारा। यह 10वीं अनुसूची में लिखित है। और लागू कब हुआ था? 1985 को लागू हुआ था। दल बदल अधिनियम जो है ना 1985 को लागू हुआ था और लाया गया था चौहान समिति के द्वारा वर्ष 1970 में। 1970 अगला देखते हैं 76 नंबर पर क्या है? भारत के नए संसद भवन का आदेश कब समर्पित किया गया था?
776वां प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? किया गया था 28 मई वर्ष 2023 को। कब? 28 मई वर्ष 2023 को। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 किसको वर्णन करता है? यह वर्णन करता है एक संघ को। क्या अनुच्छेद 1 में क्या है? एक संघ के चर्चा क्या है? राज्यों का संघ के रूप में। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में कौन सा राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए हैं? कौन सा था? ये देखिए था उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले क्या था? आंध्र प्रदेश को। उसके अलावा देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, हरियाणा हो गया। सब क्या है? भाषा आधार पर गठित किया था। और सबसे पहले किया था 1956 में, यह आंध्र प्रदेश को गठित किया था। इसमें पी श्रीरामाल चुल्लू जी प्रमुख निभाए थे आंदोलन। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था? किसके द्वारा बताया गया था? ये देखिए होगा के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। निश्चय। भारत में प्रत्येक नागरिकों को मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य कब जोड़ा था? वर्ष 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? इसका देखिए कारक हो जाएगा एक में से एक से अधिक। राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने का प्रति दृष्टिकोण, सरकार के विभिन्न समूहों की मांग के प्रति प्रतिक्रिया एवं भारत में लोगों को अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित में से किस तत्व को अपने मुख्यतः समाहित रखता है? यह भी देखो जाए एक से अधिक। गर्व एवं एकता की भावना, राष्ट्रीय पहचान की भावना, देश के लोगों को स्वयं के लिए शासन की इच्छा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत को संवैधानिक वकीलों का स्वर्ग कहा है? देखिए, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइवर जैनसिंह। आइवर जैनसिंह ने कहा था कि भारत का जो संविधान है ना, यह वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जैनसिंह। कौन? आइवर जैनसिंह। अगला है, राज्यों के निर्वाचन हेतु आवश्यक संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जगह उपयुक्त से एक से अधिक। निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों के अवसर प्रदान करता है। निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन जो है शासन की नीतियों में परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति का होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में गड़बड़ी होता है तो इसका निर्णय होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, प्रांतीय समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1993 में। जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वर्ष 1993 में किया गया था। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश ने अनुसरण नहीं किया था? यह कौन सा देश था? देखिए, इसमें इराक, एस्टोनिया एवं फिजी है। इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक वोट डाले थे, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या करा? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, इसका अनुसरण जो है कौन नहीं किया था वर्ष 2010 में? यह हो जाएगा एक से अधिक, इराक, एस्टोनिया एवं फिजी। अगला है, सूचना का अधिकार भारत में प्राप्त है। क्या है? जो सूचना का अधिकार है यह भारत में एक मूल अधिकार है। यह आरटीआई के द्वारा लागू किया गया है। वर्ष 2005 में लाया गया आरटीआई को, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा एक से अधिक। क्या है? 790 का था ना। विधायक सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार को वंचित कर सकता है। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताओं लोगों के समस्याएं एवं हितों के समझना, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मतदाताओं द्वारा परिरक्षित किया जाता है। अगला है, शैक्षणिक योग्यताओं सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सब क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए थे? देखिए, इसमें तिथि पूछ दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा।
कह रहा है किस तिथि को, यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तिथि का इसमें कोई चर्चा नहीं किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़ीय होने का अधिकार प्रदान करता है? यह हो जाएगा लोकतंत्र का अधिकार। क्या है? लोकतंत्र का अधिकार। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान को किस अनुसूची के अंतर्गत लिया गया है? ये देखिए, लिया गया चतुर्थ अनुसूची। जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ना, यह चतुर्थ अनुसूची में लिया गया है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के समय किसने रियासतों को भारत में शामिल होने से मानने का निर्णय लिया था? शामिल होने हेतु मनाने का निर्णय कौन लिए थे? ये लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें देखिए, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो को मिलाया गया था, हैदराबाद को। निम्नलिखित में से भारत में रूसी क्रांति किसको प्रभावित कहा जा सकता है? रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन एक से अधिक होगा। इसमें देखिए, R.S. अवस्थी 1920 से 21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन किए थे। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। इसके अलावा 1920 में दशक में मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना। अगला है, भारतीय संविधान का वाक्यांश का संघ, राज्य का संघ निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? देखिए, यह स्पष्ट करता है एक से अधिक, भारत की अनादायी नमूने में यूनियन के वर्तेदाना कोई भी घटक इकाई संघ के विचार करने की स्वतंत्रता नहीं रखता है। हमारा संघ घटक इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं देता है। इसमें हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? मुख्य चुनौती, लोकतंत्र की मुख्य चुनौती, यह एक से अधिक हो जाएगा। अस्थायी शासनों के लिए अधिक शक्ति का उपयोग सुनिश्चित है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को उचित समावेश सुनिश्चित किया जाता है। देशों में लोगों को सहभागिता में नियंत्रण में सहायता एवं संस्थानों को सशक्त करना है। अगर निम्नलिखित में से लोकसभा का कोरम क्या है? देखिए, लोकसभा का कोरम क्या है? यह हो जाएगा, यह सदस्य दल का कुल 1/10 भाग होता है। क्या होता है? 1/10 भाग होता है। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? यह होगा अनुच्छेद 109 में। क्या? 109 में। देखिए, धन विधेयक की चर्चा है, यह आर्टिकल 110 में किया गया है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो है यह आर्टिकल 108 में किया गया है, और वित्त विधेयक की चर्चा जो है और अनुच्छेद 117 में किया गया है। देखिए, अगला है, अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी चर्चा कौन कर सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के समानता के अधिकार के बारे में सही है? देखिए, समानता के बारे में सही है, यह उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। यह अधिकार अवैध को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार नकारात्मक समानता का परिकल्पना नहीं करता है। अगला है कि समान को, देखिए, समान को समान माना जाना चाहिए। यह एक से अधिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें 800 तक के प्रश्न को हम देख चुके हैं। अगला 801 से जो है प्रश्न, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी हो तो कृपया से सब्सक्राइब से कर दिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। और कोई चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। जय हिंद।